अगर हम असर्टिव सेंटेंसेस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर कोई जनरल आइडिया, जनरल थॉट, साइंटिफिक फैक्ट या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ पाया जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसी आलमगीर सच्चाई होती है विच कैन नॉट बी चेंज्ड ओवर टाइम्स, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ उसको तब्दील नहीं किया जा सकता है, वो सच्चाई ही रहती है। तो असर्टिव सेंटेंसेस का अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे अली सेज टू मी, अली मुझसे कहता है आई एम योर फ्रेंड, ये एक डायरेक्ट नरेशन है और असर्टिव सेंटेंस है। इसका इनडायरेक्ट में जब हम करते हैं तो अली टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड, ये इनडायरेक्ट है। तो हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया, कैसे किया, किस तरह किया, क्या तब्दीलियां और क्यों लेकर आए, आइए सीखते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम याद रखते हैं। सबसे पहले ये बात कि इनडायरेक्ट स्पीच इज़ नॉट एनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स। अगर आप डायरेक्ट स्पीच को देखें तो आपको इन्वर्टेड कॉमास नज़र आ रहे होंगे जिनके अंदर रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया जाता है जिनको कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेकंड है द वर्ड दैट इज़ यूज्ड एज ए कंजक्शन बिटवीन द रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमास यानी कोटेशन मार्क्स के जो अंदर वाला हिस्सा है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये जो दो मुख्तलिफ क्लासेस हैं इनके दरमियान एज अ कनेक्टर जो काम करता है वर्ड वो दैट है। तो जो कनेक्टर है, इंग्लिश ग्रामर में कनेक्टर को कंजक्शन कहते हैं, तो दैट यहाँ पे एज ए कंजक्शन, एज ए कनेक्टर जो है वो इस्तेमाल होगा। थर्ड जो रूल है वो ये है कि चेंज सेज टू इनटू टेल्स, से टू इनटू टेल एंड सेड टू इनटू टोल्ड, यानी ये कुछ तब्दीलियां हैं जो डायरेक्ट नरेशन में कुछ अल्फाज लिखे जाते हैं, लेकिन जब इनडायरेक्ट में हम करते हैं तो उसमें उन अल्फाज के मुतबादल और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे से टू की जगह पे टेल्स, से टू की जगह पे टेल एंड सेड टू की जगह पे टोल्ड लगाया जाता है। दोस्तों, जब हम असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर या किसी भी दूसरे डायरेक्ट नरेशंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम दो किस्म की तब्दीलियां करते हैं। ये जो दो मेन किस्म की चेंजेस हैं उनमें से एक है चेंज इन प्रोनाउन और सेकंड है चेंज इन टेंसेस। तो सबसे पहले अब हम बात करने लगे हैं चेंज इन प्रोनाउंस की। हमारे पास डायरेक्ट नरेशन का एक असर्टिव सेंटेंस है अली सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, और जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो लिखा अली टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड। इसमें देखें कि हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया, ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, और सेज टू को टेल्स में चेंज किया, ये भी पढ़ चुके हैं। लेकिन ये देखें कि डायरेक्ट नरेशंस के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर आई हमने इस्तेमाल किया था लेकिन डायरेक्ट के अंदर, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर हमने ही इस्तेमाल किया। इस तरह डायरेक्ट नरेशन के अंदर हमने योर इस्तेमाल किया लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर माई इस्तेमाल किया। तो ये प्रोनाउंस को हमने चेंज किया। ये क्यों किया, किस तरह किया, उसके लिए क्या रूल्स हैं, आइए वो देखते हैं। रूल नंबर 1 है द फर्स्ट पर्सन आई एंड वी ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा है, यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन्स इस्तेमाल किए गए हैं, फर्स्ट पर्सन्स कौन से होते हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन्स इस्तेमाल किए गए हैं, चाहे उनकी सब्जेक्टिव स्टेट है, चाहे पोसेसिव स्टेट है, चाहे ऑब्जेक्टिव स्टेट है, जो भी स्टेट हो,
लेकिन वो फर्स्ट पर्सन्स होने चाहिए। उनको हम बाहर के यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के साथ तब्दील करेंगे। तो इसलिए हमने आई की जगह पे ही इस्तेमाल किया, क्योंकि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है और इसको बाहर के सब्जेक्ट के साथ ही के अली के साथ चेंज करेंगे। तो अली चौके जो मेल है तो उस की जगह पे हमने ही इस्तेमाल किया। तो सेकंड रूल है द सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन एक ही है जिस जो कि यू है, ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ये है कि सेकंड पर्सन अगर इस्तेमाल किया जाए, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी सेकंड पर्सन इस्तेमाल किया गया है, चाहे उसका कोई भी स्टेट हो, सब्जेक्टिव, पोसेसिव या ऑब्जेक्टिव, तो वो बाहर के यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील करेंगे। यानी अगर आई की जगह पे यू होता तो यू को हम किसके साथ चेंज करते, हम मी के साथ चेंज करते, क्योंकि मी जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर 3 है दी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड दे आते हैं, या कोई और जो है प्रोनाउन भी आ सकता है। ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट चेंज। अगर थर्ड पर्सन आए तो उनको हम तब्दील नहीं करते, उसको एज इट इज़ ही इस्तेमाल करते हैं। सो दीज रूल्स आर आल्सो फॉलोड इफ़ पोसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव स्टेट्स ऑफ पर्सनस आर यूज्ड। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो रूल हैं ये तमाम स्टेट्स जो है प्रोनाउन की उन पर लागू होंगे। दोस्तों अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनसे ये पता चले कि जो हमने चेंज इन प्रोनाउन किए हैं वो किस तरह किए हैं। फर्स्ट है अली सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। इसमें देखें कि फर्स्ट पर्सन आई इस्तेमाल किया गया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, और उसको हमने फर्स्ट पर्सन को रूल नंबर 1 के मुताबिक बाहर के सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। सो हमने आई की जगह पे अली बाहर का सब्जेक्ट है तो चेंज किया, तो ये ही आ गया। इसी तरह योर ये सेकंड पर्सन है और उसकी पोसेसिव हालत है, तो सेकंड पर्सन को आप रूल नंबर 2 है कि हम बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील करेंगे। और योर चूँकि पोसेसिव स्टेट ऑफ सेकंड पर्सन है तो ये बाहर के ऑब्जेक्ट मी की यहाँ पे वही हालत आएगी जो कि इस्तेमाल की गई है। यानी योर यहाँ पे पोसेसिव स्टेट है तो मी की हम पोसेसिव स्टेट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। योर के मुतबादल जो आएगा वो माई होगा, क्योंकि योर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा बाहर के यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील करते हैं, लेकिन इसकी स्टेट वही इस्तेमाल की जाएगी जो कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इस्तेमाल की गई है। सो हमने योर की जगह पे माई इस्तेमाल किया। और दैट आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम एज कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं, और सेज टू की जगह पे टेल्स। तो इस तरह ही अली सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, अली टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड। इस तरह हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया। सेकंड है ही सेज आई एम हैप्पी। इसमें भी देखें कि सेज को टेल्स में हमने चेंज किया, फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया, और आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है बाहर के सब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा तो आई के जगह पे हमने ही लगा दिया। सो ही टेल्स दैट ही इज़ हैप्पी, ये इनडायरेक्ट बन गया। थर्ड में देखें आई से टू हिम यू आर इंटेलिजेंट। मैं उससे कहता हूँ कि वो इंटेलिजेंट है। जब हमने इसको इनडायरेक्ट किया तो से टू को टेल में चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमा को दैट लगाया और यू की जगह पे ही लगाया। यू की जगह पे ही क्यों लगाया? यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन इज़ ऑलवेज चेंज्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच।
तो हमने क्या किया कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ यू को चेंज किया, क्योंकि वो हिम है तो हिम जो है इसके साथ चेंज होके यू की जगह पे ही आएगा, क्योंकि यू सब्जेक्टिव हालत है तो यहाँ पे हिम की सब्जेक्टिव हालत आएगी। सो हमने ही यूज़ किया। सो आई टेल हिम दैट ही इज़ इंटेलिजेंट। नेक्स्ट में देखें शी विल से ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। इसमें भी देखें कि शी विल से, शी विल टेल, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया दैट, और ही डायरेक्ट स्पीच में भी ही है और इनडायरेक्ट में भी ही है। ये क्यों है? क्योंकि ये हमारा रूल है कि जब भी थर्ड पर्सन यूज़ किया जाएगा, ही, शी, इट, दे, तो थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाएगा, थर्ड पर्सन वैसा ही आएगा। सो शी विल टेल दैट ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, वो सेम आ जाएगा। अली विल से टू मी शी गेव यू माई पेन। यहाँ पे देखें अली विल टेल मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया, और शी चूँकि थर्ड पर्सन है ये भी चेंज नहीं होगा। और गेव, ये देखें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही इस्तेमाल किया गया है, टेंस में तब्दीली नहीं की गई। टेंस की तब्दीली के लिए हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। अली विल टेल मी दैट शी गेव मी हिज पेन। अब देखें कि माई की जगह पे हमने हिज इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? कि माई फर्स्ट पर्सन है, सिर्फ थर्ड पर्सन को नहीं चेंज करना। माई जो है ये पोसेसिव स्टेट है आई की, तो जो फर्स्ट पर्सन है ये बाहर के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। बाहर का सब्जेक्ट अली है तो अली की यहाँ पे पोसेसिव हालत आएगी, क्योंकि माई पोसेसिव स्टेट है तो अली की पोसेसिव स्टेट यहाँ पे आएगी जो कि हिज है। तो अली विल टेल मी दैट शी गेव मी हिज पेन।